वर्तमान में जो कश्मीरी पंडितों की हालत है, ये दरअसल उनकी हालत नई नहीं है। इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई है और लगातार उनके टारगेटेड किलिंग्स होते आए हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री ये उस मूवी का प्रचार करता है कि मूवी देखिए। क्या मूवी बना देने भर से कश्मीरी पंडितों का समस्या का हल हो जाएगा? तो गृह मंत्रालय को सीधे तौर पर इस पे जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग क्यों हो रही है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले, जिसका आपने भी जिक्र किया, सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के मंत्री चुप हैं। छोटे से छोटे बातों पर वो लगे हुए हैं खुदाई करने में। ये शासन प्रशासन की जो फेल्योर है, वहाँ की जो पुलिस का फेल्योर है, गृह मंत्रालय का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, इसको छुपाने के लिए बाकायदा हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित ये वो उसमें दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं प्रवीण। बीते 15 दिनों से टारगेटेड कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर टारगेट करके उनकी गोली मारकर हत्याएं कर दी जा रही है। एक बार फिर कश्मीरी पंडित पलायन करने को तैयार हैं। सोए हुए कश्मीर को द कश्मीर फाइल बनाकर एक बार फिर बारूद के ढेर पर ला के रख दिया गया है। लोग अभी भी दहशत में हैं और आधे से ज़्यादा जिंदगियां बिल्कुल तहस नहस होकर वहां से प्लान करने को तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए आयशा नेता हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अभी जो कश्मीरी पंडित एक बार फिर पलायन करने को तैयार हैं, ये सोई हुई सरकार, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली द कश्मीरी फिल्म फाइल पे जो सब लोग रो रहे थे, घड़ियाल के आंसू बहा रहे थे, ये अभी कहाँ सो गए हैं? देखिए, वर्तमान में जो कश्मीरी पंडितों की हालत है, ये दरअसल उनकी हालत नई नहीं है। इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई है और लगातार उनके टारगेटेड किलिंग्स होते आए हैं। इसके पहले भी जो सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई कश्मीरी पंडितों की, तो उस दौरान भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज जब कश्मीरी पंडितों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अलग अलग राज्यों में वोटें मांग रही हैं, उनकी दुहाई दे करके कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए, हम कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए हम सरकार बना रहे हैं, लोगों ने उनको अपार जन समर्थन दिया। ये बात उन्होंने 2014 में भी की थी, 2019 के भी चुनाव में किया था। इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों ने उनको अपार जन समर्थन दिया। उसके बाद कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा छीन करके उसे 2 भागों में खंडित कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वो कश्मीर पूरी की पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है। और इस गृह मंत्रालय तथाकथित बड़े मजबूत नेता कहे जाने वाले अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्रालय को सीधे तौर पर इस पे जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग क्यों हो रही है। सीधा मामला केंद्र सरकार से है, नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, पीएमओ से, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि कश्मीरी पंडितों की जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इस पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले, जिसका आपने भी जिक्र किया, सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के मंत्री चुप हैं। छोटे से छोटे बातों पर वो लगे हुए हैं खुदाई करने में कि कहाँ किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, कहाँ पे क्या है, कहाँ ताजमहल के नीचे क्या है, तो कुतुब मीनार किसका था। इन फिजूल की बातों में देश की, हिंदुस्तान की जनता को ये लोग बरगलाए हुए हैं। और जो असली मुद्दे हैं, इन्हीं का मुद्दा था कश्मीरी पंडित, इनके चुनावों का, इनके मैनिफेस्टो का मुद्दा है। लेकिन आज जब टारगेटेड किलिंग उनकी हो रही है तो ये लोग चुप बैठे हुए हैं। कश्मीरी फाइल्स मूवी का आपने जिक्र किया, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनाया गया, उसमें पूरे देश के मुसलमानों को उस विलेन के तौर पे दिखाया गया। इसके अलावा जो कश्मीर में हो रहा है, वहाँ सिर्फ दरअसल हत्याएं सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं हो रही है। सवाल हत्या का है, वहाँ मुस्लिमों की भी हत्या हो रही है। और कश्मीरी पंडितों की जितनी हत्या हो रही है, उससे कम तादाद में मुस्लिमों की हत्या नहीं हुई। वही आतंकवादी, वही लोग जो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं, वही लोग मार रहे हैं वहाँ पे मुस्लिमों के भी। तो सवाल दरअसल दोनों के लोगों की हत्याओं का है। ये शासन प्रशासन की जो फेल्योर है, वहाँ की जो पुलिस का फेल्योर है, गृह मंत्रालय का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, इसको छुपाने के लिए बाकायदा हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित ये वो उसमें दिखाया जाता है। ये कोई दो राय नहीं है इसमें कि कश्मीरी पंडितों पे ज्यादतियाँ हुई है, वहाँ के नेटिव मुसलमानों पे भी ज्यादतियाँ हुई है। यह भी इसका सिक्के का सत्य है। कश्मीर फाइल्स बना लेने वाले लोग आज उससे पैसे कमा करके उस कश्मीरी पंडितों के नाम पर टैक्स फ्री करा करके विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं। और आज देश में फिर उनकी टारगेटेड किलिंग की जा रही है। और कश्मीर, जिस मूवी का मतलब सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री ये उस मूवी का प्रचार करता है कि मूवी देखिए। क्या मूवी बना देने भर से
कश्मीरी पंडितों का समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनकी मूवी बना देने से उन पर डाक टिकट जारी कर दीजिए, कल डाक टिकट जारी कर से होगा। उनका जो मसला है वहाँ के लोगों से बातचीत करके, वहाँ के लोगों को मिजाज को समझ करके, प्रशासनिक तरीके से हल करके होगा। ये जो सरकार जो है इनका जो अभी जो राजनीतिक वोट बैंक, ये हर बार एक नया मुद्दा ले आके फिर राजनीतिक करती है और ऐसे ही सोए हुए मुद्दों को ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से ये जो ज्ञान वापी जो सिविलियन निकाल लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल देखिए कि हिंदुस्तान के भीतर ये लोग सोए हुए मुद्दे नहीं उठा रहे, ये लोग मुद्दे बनाते हैं, मुद्दे ये लोग क्रिएट करते हैं और उस मुद्दे को हवा देने में गोदी मीडिया जो है, इनके पक्ष की मीडिया, जो पूंजीवादी मीडिया हिंदुस्तान के भीतर इनका समर्थन कर रही है। कश्मीरी पंडित के मसले पर चुप है। ज्ञानवापी पर 4-4, 5-5 डिबेट शाम को आप देखने टीवी मिल जाएगा, जो बेहद नफरती और सांप्रदायिक डिबेट्स होते हैं, जो समाज के भीतर जहर फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और ये कश्मीरी पंडितों पे चुप हैं। तो सवाल ये है कि मीडिया पे भी सवाल है। और ये लोग, इनको कुछ करना नहीं है, इनको वोट मांगना है। जनता को महंगाई के मुद्दे से, जनता को रोजगार के मुद्दे से, शिक्षा के मुद्दे से, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए अलग अलग समय पर इनके पास पूरा का पूरा सांप्रदायिक नफरती कैलेंडर है। अलग अलग समय पर इनके जो लंपट लोग हैं, आरएसएस के, हिंदू वाहिनी सेना के, ये जितने लंपट हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उन लंपट लोगों का काम है कि उठाएं अलग अलग मुद्दे, लोगों को उलझाएं और उन लंपट मुद्दों को ये लंपट मीडिया हवा देती है।